हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मैसेज करके रिप्लाई करो। ओके अर्शदीप। हाँ जी, तो बैच ये दोबारा से शुरू हो रहा है। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से करवा रही हूँ बेटा स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है बेटा, राइट। तो सारा बैच अभी ये स्टार्टिंग से ही चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हाँ जी, तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेटा देखो क्या होता है। सबसे बेसिक टॉपिक है ये पंजाब के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। ग्रुप डी का छोड़ दो, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है बट ये भी उनके इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है बेटा कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो करता है, जो क्रिया को कर रहा है, वो हमारे वर्ब के हिसाब से अग्री करना चाहिए। जब भी आपने एरर्स फाइंड आउट करने, क्योंकि आपको मिक्स एरर्स आने हैं, आपको टॉपिक वाइज एरर्स बिल्कुल नहीं आएंगे ना एग्जाम में, आपको मिक्स एरर्स आएंगे। जब भी एरर्स को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो भी यही है कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके वर्ब का एरर फाइंड आउट करना है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सपोज सिंगल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है जी। ही आर प्लेइंग, तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट तो सिंगल है, तो फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगल ही होगा। तो यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के हिसाब से वर्ब के हिसाब से अग्री करे, ठीक है। तो अब मैं लिखूं दे वॉज रीडिंग, तो हमें पता है कि जो दे है वो प्लूरल है, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। तो जब भी आपने एरर्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहला रूल आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही होगा कि आप देखोगे जो मेरा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अग्री कर रहा है या नहीं। समझ में आई ये चीज? मैसेज करके आप लोग मुझे प्लीज साथ साथ बताते जाओ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अर्शदीप, मैसेज मी फास्ट अगर आपको क्लियर है बेटा। गुड इवनिंग जोत। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो आपको क्लियर है। ओके जोत, आपको क्लियर है बेटा? मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के हिसाब से अग्री करना चाहिए। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो एरर्स फाइंड आउट करने का भी सबसे पहला रूल यही है। क्लियर है जी ये? अब देखो अ वर्ब, इसकी डेफिनेशन देखो। A verb is an action or express word.
वर्ब क्या होता है? एक्शन या को एक्सप्रेस करने वाला एक वर्ड है जिससे हम क्रिया को एक्सप्रेस करते हैं. इट इंडिकेट्स द एक्शन और एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस. ये इंडिकेट करता है एक्शन की तरफ और उसे प्रेजेंट करता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस की तरफ. ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर टेंसेस की तरफ उसको क्या करता है? एक्सप्रेस कर देता है. तो ये है हमारा डेफिनेशन वर्ब का. ठीक है, वर्ब होता क्या है? एक्शन वर्ब्स. देखो पंजाब के एग्जाम्स में आपको टाइप्स भी पूछी जाती है. मैं हर बार कहती हूँ कि टाइप्स पे भी खास ध्यान देना है. एक क्वेश्चन टाइप के ऊपर भी आ जाता है. ठीक है, तो जब भी हमें आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी तो आपका ध्यान टाइप्स पे प्रॉपर होना चाहिए कि टाइप्स में क्या हमें बताया जा रहा है. राइट, तो इधर देखो एक्शन वर्ब्स. देखो द एक्शन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. एक्शन वर्ब्स के दो भाग हैं. मैंने वर्ब के नहीं बोला, एक्शन वर्ब्स के कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्शन वर्ब्स हैव वर्ब्स हैज डैश पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स? 2 4 5 कितने? तो टू पार्ट्स होते हैं. कौन से? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होती है सकर्मक क्रिया. ये हमने सबने पढ़ी हुई है. सकर्मक क्रिया पंजाबी में भी आती है सकर्मक क्रिया. और इनट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया. ठीक है, तो सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये दो तरह के वर्ब्स की टाइप्स हैं. दीज वर्ब्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट्स डू. ये वर्ब्स हमें बताते हैं कि कर्ता को क्या करना है, कर्ता ने क्या किया है, इसको क्या करना चाहिए. ठीक है, वी यूज अ ट्रांजिटिव वर्ब, the action is carried across the verb to a complement. When we use an intransitive verb, the action terminates with the verb. तो जब हम सकर्मक क्रिया यूज करते हैं तो सकर्मक क्रिया में हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, कर्म दिया होता है. ये पता है सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे हमें कर्म दिया रहता है. और अकर्मक क्रिया जहाँ पे सिर्फ वर्ब है और हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिया होता. ये सब हमें पता भी है. ठीक है, हम सबने पढ़ा हुआ है. तो एग्जाम्पल देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स की बेटा. ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच टेक्स द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहां पे डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलते हैं. जैसे कोई शी ईट्स, वो खाती है. क्या खाती है? मैंगो. तो मैंगो यहाँ पे क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया. हाँ जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है बेटे? हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है, ओके. हाँ जी, देखो बेटे, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है. जैसे शी ईट्स, वो खाती है. क्या खाती है? मैंगो. तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमें क्रिया तक सेंटेंस खत्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे. टेक दिस, उठाओ. क्या उठाओ? बॉक्स. आई बॉट, मैंने खरीदा. क्या खरीदा? डायमंड ब्रेसलेट. द फिश फेल ऑफ, फिश गिरी. कहाँ से गिरी? हुक से. तो जब भी आप देखते हो कि जो क्रियाएं हैं उनके बाद हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया होगा तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव देखो, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं. किस पे भौंकते हैं? हमें तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं किस पे भौंकते हैं. ठीक है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है. चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं. किसके साथ? कैसे खेलते हैं? हमें नहीं पता. द ट्रेन रन्स लेट एवरी डे. ट्रेन हर रोज लेट चलती है. कहाँ से चलती है? वी डोंट नो. तो ये सारे हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हैं. ठीक है जी, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के, तो मुझे करके दिखाओ प्लीज. ठीक है,
हाँ जी देखो, अब मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, मुझे बताओ वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, जल्दी से मैसेज करके, ठीक है। शी स्लीप्स पीसफुली, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ आपका। He ate an apple. She reads a book. And last sentence is he arrived late. अब मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। हाँ जी जल्दी से जल्दी से बताओ बेटे, कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। हाँ जी जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव और कौन सा इंट्रांजिटिव। ओके देखो जी, शी स्लीप्स पीसफुली, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि वो शांति से सोई। कहाँ? बेड पे, फ्लोर पे, कहाँ हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जो स्लीप्स है वर्ब है, कहाँ पे सोई हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। राइट, नेक्स्ट देखो, ही एट, उसने खाया, क्या खाया, एप्पल खाया, ये है ट्रांजिटिव क्योंकि ऊपर वर्ब अकेला है बेटा, वो सोई। कहाँ सोई, तो पहले मैं ये भी जानना पड़ेगा ना, कहाँ सोई, तो स्लीप्स, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव। उसने खाया, क्या खाया, एप्पल। शी रीड्स, वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है, बुक, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। लास्ट देखो, ही अराइव, वो आया, लेट आया, कहाँ से लेट आया, अराइव, पहुंचा ना, कहाँ पहुंचा, लेट, हमें क्या पता कहाँ लेट पहुंचा, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, हाँ जी अर्शदीप, जोत, क्लियर है। हाँ जी समझ में आ गया, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, प्लीज मैसेज मी फास्ट। ओके बढ़ते हैं अब आगे। अभी तो देखो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। द इंजीनियर स्टॉप्ड द बस, इंजीनियर ने रोका, किसे रोका, बस को रोका, ये ट्रांजिटिव है। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, किसने रोकी, पता ही नहीं, तो ये ऊपर वाला ट्रांजिटिव, नीचे वाला इंट्रांजिटिव। ओके अर्शदीप, ठीक है।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे इसके रूल्स। अभी तक हमने टाइप्स देखी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखे, अब इसके रूल्स पे आएंगे। तो रूल्स सबसे पहले मैं पढ़ाई देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो, when two singular nouns refer to the same person or thing, the verb is singular। ये पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ आते हैं और वो रेफर करते एक ही चीज को, एक ही पर्सन को, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल होगा। अभी क्या है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लिखूं रश्मि एंड सुहानी is or are good friends। हमें एक चीज तो पता है कि जब भी एंड आता है, एंड के साथ जितने भी नाउन्स आएंगे एंड सबको लेके इकट्ठे चलता है, तो हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगा। ये हमें पता है कि जब जब एंड आएगा, एंड के साथ साथ जितने भी शब्द दिए होंगे वो सब हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे अपने साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को रेफर करेंगे, क्योंकि एंड के साथ लगता ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि एंड के साथ जितने भी नाउन्स आ जाएं वो सबको इकट्ठे लेके चलता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, हमेशा प्लूरल, राइट। तो हमारा रूल तो कह रहा है कि एंड के साथ दो नाउन्स आएंगे, अगर वो रेफर करेंगे सिंगल पर्सन को तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल होगा। ये क्या है इधर देखो। अब अगर दो नाउन्स आते हैं एंड के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं माई क्लासमेट एंड फ्रेंड was or were absent yesterday। ठीक है, एंड के साथ अगर दो नाउन्स आते हैं तो हमें ये पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें प्लूरल ही करना है। बट यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है वो ये देखो बेटा, यहाँ पे ये माय लग गया। ये जो माय है ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, उसके अंदर आता है। वैसे तो एडजेक्टिव है पोजेसिव का। ये क्या होता है, ये माय जो पोजेशन बताता है, मतलब चीजों पे हक बताता है। जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, मेरा, तुम्हारा, उसका, ठीक है, देयर, उनका। तो ये पोजेसिव जो बताते हैं कि चीजें किसकी हैं। ठीक है, तो अगर पोजेसिव या आर्टिकल्स, रिमेंबर, अगर पोजेसिव यानी कि माय, अवर, योर, हिज, हर एंड देयर, ये वाले शब्द, या फिर आर्टिकल्स ए, एन या द, अगर ये एंड के साथ दो नाउन्स आ रहे हैं और सिर्फ आपको शुरुआत में लगे दिख रहे, बिगिनिंग में लगे दिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो ये दो नाउन्स हैं ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो मेरा जो क्लासमेट है वही मेरा फ्रेंड भी है, तो दोनों ये अलग नहीं है, एक है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगल जाएगा। ऊपर अगर ध्यान दो, वहां मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, कोई पोजेसिव नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं दिया। तो अगर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई पोजेसिव प्रोनाउन या सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, तो वहां पे आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल करोगे। पर अगर ये लग जाते हैं ना, क्योंकि ये सारे जो शब्द है ये विशेषता बताते हैं, नाउन्स की विशेषता। तो अगर नाउन एक ही है तो विशेषता एक ही बार बताएंगे, अगर नाउन अलग अलग है तो फिर हर बार 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 हम विशेषता को बताते जाएंगे। तो विशेषता क्योंकि एक ही बार लग गई है तो मतलब दोनों नाउन्स अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, माय क्लासमेट एंड
माई फ्रेंड was or were absent yesterday. अब क्या होगा फिर? तो बहुत सिंपल है। अब हमने देखा कि नाउन्स जो है दो ही हैं, क्लासमेट और फ्रेंड एंड के साथ आ रहे, दो आए तीन आए जितने मर्जी आए, जरूरी नहीं दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड होना चाहिए बट बीच में। अब जो माए है, ये जो पोजेसिव है, ये मैंने दोनों के साथ लगाया, तो दोनों के साथ लगाने का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग पर्सन हैं, दोनों एक इंसान नहीं है। अगर एक इंसान होते तो मैं शुरू में एक बार लगा देती, तो मुझे बार बार तो लगाने की जरूरत नहीं थी, पर अगर मैंने बार बार लगाया है, इसका मतलब है कि दोनों एक ना होके अलग अलग हैं, तो यहाँ मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वर, यानी कि प्लूरल। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया? हाँ जी, माए दो बार लगाएंगे तभी, देखो जो मैंने दोनों बार अलग अलग लगाया है, मेरा क्लासमेट, मेरा फ्रेंड। मेरा क्लासमेट तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है, माय क्लासमेट योर फ्रेंड, पर यहाँ पे फिर कंफ्यूजन नहीं हो सकती, क्लासमेट और फ्रेंड एक तो नहीं है, तो ज्यादातर ये सेम ही रहते हैं, तो ये ज्यादातर सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, माय माय रहेगा, ठीक है, दो बार माय लगाएंगे। हाँ जी, जल्दी से मैसेज करके बताओ क्लियर है? ओके अर्शदीप, ठीक है जी, फिर देखते हैं अगला रूल। मैं दो तीन रूल्स इकट्ठे करवा के मिक्स एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि एक एक करके ना फिर समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखो, मैं दो रूल्स इकट्ठे करा दूं फिर करते हैं। When two singular nouns are practically synonyms, the verb is singular. पहले हम फर्स्ट जो है रूल, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। The poet and scholar is dead. अब पोएट और स्कॉलर ये एक इंसान हो सकते हैं, जो पोएट है वो स्कॉलर भी हो सकता है। आर्टिकल सिर्फ शुरुआत में आया, स्कॉलर के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, एंड के साथ दो नाउन्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? सॉरी, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एंड के साथ दो नाउन्स आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट, बट आर्टिकल सिर्फ शुरुआत में है, द ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अगर द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ होता तो फिर हम आर कर देते, बट द ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर दो नाउन्स आपस में सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं, दो नाउन्स आपस में, तो वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। मतलब दो नाउन्स आपस में पर्यायवाची रहेंगे, सिनोनिम्स आपको पता ही है कि एक जैसे दो शब्द, जैसे देखो पावर एंड इन्फ्लुएंस इज वेरी ग्रेट, हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, ऐसे बोल सकते हो कि हिज भी लग गया ना, पर पावर और इन्फ्लुएंस जो है वो जो है, अगर हिज पावर एंड हिज इन्फ्लुएंस हो जाता फिर हम ऑब्वियस प्लूरल करते, बट हिज एक बार आ गया, पावर एंड, ये भी एक क्लू है, पोजेसिव एक बार लग गया है, पावर है जिसके पास उसी का इन्फ्लुएंस है, जिसका इन्फ्लुएंस है उसी के पास पावर है, दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, एक चीज है तभी दूसरी होगी, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। नीचे देखो, पीस एंड ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पीस एंड ऑर्डर की बात करें, तो जहाँ पे शांति है वहाँ पे कानून व्यवस्था है, जहाँ पे कानून व्यवस्था है वहीं पे शांति है, तो मतलब दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे एग्जांपल्स दोनों रूल्स की, ठीक है जी। हाँ जी, देखते हैं। फर्स्ट देखो,
The poet and novelist write or writes with great depth. Next देखो, the doctor and nurse has or have gone my friend and my teacher is or are attending the seminar. हाँ जी, पहले ये करो, जल्दी से करके दिखाओ मुझे. नेक्स्ट देखो, talented and passionate has or have create a story, created a story. करो जी, बाकी मैं और एग्जांपल्स दे रही हूँ, पहले ये करके दिखाओ 4 की 4. हाँ जी, हो गया. ओके अर्शदीप, जोत, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट दोनों अलग अलग नहीं है, एक इंसान हो सकते हैं और दूसरा आर्टिकल सिर्फ शुरुआत में लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा राइट्स. तो ये मैं टेंस का आपको रूल बता देती हूँ. टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा प्लूरल जाएगा, यानी कि उसके साथ एसओरियस आएगा ही आएगा, क्योंकि जो वर्ब है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के उल्टा काम करेगा. और अगर आपका सब्जेक्ट
प्लूरल, आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के ऑपोजिट चलेगा। तो पोएट और नॉवलिस्ट एक पर्सन है, कैसे पता चला, क्योंकि आर्टिकल द सिर्फ शुरुआत में लग गया, पोएट के साथ नॉवलिस्ट के साथ नहीं आया। यहाँ हम क्या करेंगे, राइट्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर एंड नर्स। देखो डॉक्टर और नर्स जो है वो एक इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखना है कि एंड के साथ अगर दो नाउन्स आ रहे हैं तो क्या वो एक पर्सन हो सकते हैं या नहीं। डॉक्टर और नर्स कभी भी एक इंसान नहीं हो सकते, डॉक्टर अलग रहेगा, नर्स अलग रहेगी। तो यहाँ पे हम द ऐड करके हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, प्लूरल। नेक्स्ट, माय फ्रेंड एंड माय टीचर। तो दोनों के साथ माय माय लगा दिया, विच मीन्स दोनों अलग अलग हैं, आर। टैलेंटेड एंड पैशनेट, जो टैलेंटेड है वो पैशनेट है, जो पैशनेट है वो टैलेंटेड है, हैज क्रिएटेड अ स्टोरी। ये सिनम वाला रूल है। क्लियर है, मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से, ये क्लियर है। हाँ जी, जल्दी से बताएं। ओके, और एग्जाम्पल देखो जरा इसकी। calm and patient is or are always helpful। नेक्स्ट देखो, kindness and generous। generous is or are the happy phase of life। करो जी। करके दिखाओ। हाँ जी, जल्दी से करके दिखाएं। ओके जोत, देखो जी, बिल्कुल ये इज आएगा, दोनों सिनम और यहाँ पे भी इज आएगा। ठीक है, तो दोनों में हम क्या लगाएंगे, इज। क्लियर, क्योंकि दोनों सिंगुलर। ठीक है,
काम और पेशेंस, जो काम है वो पेशेंस है, उसके अंदर जो पेशेंस है वो उसके अंदर कामनेस है, काइंडनेस और जेनरसनेस ये भी सेम है, जो काइंड है वो जेनरस है, जेनरस है वो काइंड है, ठीक है। तो आपस में सिनोनिम है। ओके जोत, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ अपने। देखो इधर नेक्स्ट रूल देखो, when two singular nouns though not synonyms are intended to express jointly a single idea, the verb is singular। अब दो nouns आपस में synonyms तो नहीं है, ठीक है, ना ही उनके साथ कोई आर्टिकल या पोजेसिव लगा हुआ है शब्द, बट फिर भी अगर दोनों मिलके एक सिंगल आइडिया जनरेट करेंगे वो भी सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रेड एंड बटर इज व्हाट ही हैज फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर उसको ब्रेकफास्ट में चाहिए, तो ब्रेड एंड बटर उसका ब्रेकफास्ट हुआ। तो यहाँ पे ब्रेड अलग है बटर अलग है, बट ब्रेकफास्ट में दोनों को कॉम्बिनेशन में खाया गया, तो ये क्या होएगा, इज। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, देखो वर्ब के साथ एसओरियस लग गया, जो धीरे चलेगा, ठीक है, उसमें क्या आएगी, स्टीडी, पेशेंस होगी, जो पेशेंस रखेगा वो धीरे काम करेगा, वही रेस को जीतेगा, विंस द रेस। समझ में आ गया। तो अगर दो नाउन आपस में सिनम्स भी नहीं है पर एक सिंगल आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे सिंगुलर, ठीक है। करते हैं इसकी एग्जांपल। देखो जी, फिश एंड चिप्स, ध्यान से करना, आर भी आ सकता है, इस भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, वर भी, हैज भी आ सकता है, हैव भी, ठीक है। और आर ऑन द मेन्यू, राइस एंड करी is or are a common dish in India। नेक्स्ट देखो, पीस एंड क्वाइट is or are all I need। करो जी, करके दिखाओ। ओके जोत, चलो जी स्टार्ट करें। हाँ जी, फिश एंड चिप्स मेन्यू में ये डिश की तरह आएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इज। राइस एंड करी, कड़ी चावल वैसे भी कॉमन है, जो डिश है इन इंडिया। पीस एंड क्वाइट ये सिनम है, तो भी क्या आएगा इज ऑल आई नीड, ये सिनम थे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा इज। ठीक है, फिश और चिप्स मेन्यू बेटे डिश की तरह होते हैं, फिश हम नहीं ना खाते, जो नॉन वेजिटेरियन खासकर जो बंगाली लोग होते हैं वो खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं पता, मैं कड़ी चावल पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इज आएगा। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? मुझे मैसेज करके बताओ और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर है गर्ल्स? हाँ जी जोत जी, ये सिंगल डिश होती है, जैसे सूप एंड सैलेड, ये भी एक डिश है, हम नहीं खाते। तो सूप एंड सैलेड जो है ये मतलब जो डाइट लेते हैं या जो कह सकते हो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग लेते हैं, तो उनकी एक डिश है। अब हम सूप और सैलेड कभी इकट्ठे नहीं खाएंगे। एप्पल पाई कस्टर्ड, एप्पल पाई का कस्टर्ड, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ये भी एक डिश है कि कस्टर्ड में एप्पल पाई डल जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं खाते इसलिए मैं नहीं पता, तो ये सिंगल सिंगल ही है डिशेस। ओके अर्शदीप, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ऑब्वियस अगर दो सेम नाउन्स हैं और वो ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है, देखो मेंटल एंड फिजिकल साइंस आर नॉट द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल साइंस अलग है और फिजिकल साइंस अलग है, हालांकि दोनों है साइंस बट दोनों अलग है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम, प्लूरल। तो नेक्स्ट देखो, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर, तो ऑयल एंड वाटर जो है ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो वहां पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, प्लूरल। ठीक है, ये आपस में एंटेनम है, तो एंटेनम्स हमेशा क्या आएंगे, प्लूरल। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, करके देखो। पेशेंट एंड impatient was or were honking each other। नेक्स्ट देखो, केयरफुल एंड केयरलेस मैकेनिक वर्क और वर्क्स इन दैट गैरेज। हाँ जी करो।
तो फ्रेंडली, एक मिनट, फ्रेंडली डॉग, फ्रेंडली एंड कर देते हैं, एग्रेसिव डॉग्स और डॉग was or were in their, was or were there, बस कर दो there। हाँ जी करो। ओके देखते हैं जी, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, पेशेंट एंड इम्पेशेंट। ठीक है, वर आएगा, वैसे मैंने ईच अदर कर दिया था, तो जो पेशेंट है एक इम्पेशेंट एक दूसरे पे हॉकिंग कर रहे थे, बोल रहे थे। केयरफुल एंड केयरलेस मैकेनिक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉक इन दैट गैरेज। फ्रेंडली एंड एग्रेसिव डॉग्स वर देयर। ठीक है जी, समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग कुत्ते हैं। हाँ जी, वर देयर, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो। आगे मैं बेटा रूल नंबर 5 एंड 6 यहाँ पे फिलहाल स्किप करूंगी, क्योंकि 5 एंड 6 जो रूल है ये हम नाउन्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउन्स अच्छा खासा इसका एक पॉइंट बना, पूरा पार्ट है इसका, तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 7 से, जो कि क्या है, हमारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, कंजंक्शंस का रूल है ये। तो कंजंक्शंस देखो बेटा, कंजंक्शंस होते हैं योजक जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस, राइट। तो कंजंक्शंस के अंदर सिंगल कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे एंड एक सिंगल कंजंक्शन है, ऐसे ही एंड की जगह लगने वाली कुछ और सिंगल कंजंक्शंस हैं। सबसे पहले देखो, एज वेल एज, बिसाइड्स, बिसाइड्स वैसे प्रेपोजिशन है, बट ये कंजंक्शन की तरह ही काम करती है। विद भी प्रेपोजिशन है, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग विद हो गया। ठीक है जी, एंड नॉट, इन एडिशन टू। ठीक है, तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं। अब ये सारी कंजंक्शंस एंड को हटा के लगती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, ही एंड योर फादर आर गोइंग। अगर एंड है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसी एंड को हटा के हम इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन लगा सकते हैं। तो मैं एज वेल एज ले रही हूँ, ही एज वेल एज हिज फादर, राइट। तो जब एंड है, फिर इन कंजंक्शंस की क्या यूज, इनका क्यों यूज करना हमें, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी एंड है, और ये एंड के को हटा के ही हम लगा रहे हैं। तो ये जब कंजंक्शंस आती हैं, क्योंकि एंड भी एक कंजंक्शन है, एंड भी दो अलग अलग चीजों को जोड़ता है, जब ये कंजंक्शंस आती हैं तो यहाँ पे हमेशा हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये कंजंक्शंस हमें बताते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे सब्जेक्ट की है, जबकि एंड क्या कहते हैं, एंड कहते हैं सबको इकट्ठा लेके चलो, सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट है या उसके साथ बाकी के जो नाउन्स हैं, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। पर ये जो कंजंक्शंस है हमेशा इंपॉर्टेंस देंगी अपने सब्जेक्ट पे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी उसी के हिसाब से आएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगल है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगल। अब यहाँ कैसे पढ़ेंगे, ही उसके पापा के साथ साथ, मैं इनकी पंजाबी भी लिख देती हूँ ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ,
ठीक है जी। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, पंजाबी में नाल नाल और अलावा का अलावा, विद टुगेदर विद अलोंग विद, इसका मतलब होता है साथ साथ या साथ में, ठीक है, नाल। ठीक है, एंड नॉट का मतलब होता है और नहीं, इन पंजाबी अते नहीं, इन एडिशन टू ये भी होता है इसके अलावा। ठीक है, तो ही उसके पापा के साथ साथ या पापा के साथ जा रहा है, तो पहले ही फिर ये वाला नाउन फिर कंजंक्शन आती है। तो ये कंजंक्शन जब भी हम लगाएंगे इनमें हमेशा हम अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे, कर्ता को देखेंगे। अगर मेरा कर्ता सिंगुलर है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब सिंगल जाएगा, अगर मेरा कर्ता प्लूरल है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसकी, ये देखो, इसके मैं ही लिख देती हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें तो सिंगल सिंगल की ही दी हुई है, दोनों नाउन्स क्योंकि सिंगल है। द कमांडर along with his soldiers was or were left, has or have कर लेफ्ट। थोड़ा इसको उल्टा करते हैं, नेक्स्ट देखो, his soldiers along with the commander has or have left। जल्दी से दोनों करके दिखाओ मुझे, हाँ जी जल्दी से करके दिखाओ जी जो दोनों। हाँ जी जल्दी से करके दिखाओ प्लीज। ओके जी देखते हैं, द कमांडर लॉन्ग विद हिज सोल्जर। देखो अब यहाँ पे मैंने कहा था जब ये कंजंक्शंस आएंगी हमेशा हमने अपना सब्जेक्ट देखना है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल जाएगा। देखो कमांडर उसके सोल्जर्स के साथ जा चुका है, तो मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था वो कमांडर था, वो सिंगुलर था। तो जब भी आप देखोगे जब ये वाली कंजंक्शंस आएंगी आपने हमेशा अपना सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट किसके साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ नीचे देखो जो सोल्जर्स थे कमांडर के साथ जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। तो ये जितनी भी हमने कंजंक्शंस पढ़ी एज वेल एज अलोंग विद बिसाइड्स, इनमें हमेशा हमने अपना सब्जेक्ट देखना है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। दोनों ने एक आंसर गलत दिया, अर्श और जोत, आप दोनों के आंसर्स गलत हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, करके दिखाओ जरा।
देखो जी फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर as well as the students is or are excited about the trip. ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, his friends along with his brother was or were invited to the party. एक और देखो, the CEO besides the board members has or have signed the agreement करो जी। करके दिखाओ जल्दी से। हाँ जी ओके, ज्योत एंड अर्शदीप देखते हैं जी। फर्स्ट देखो, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, टीचर सिंगुलर है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगल। टीचर बच्चों के साथ साथ एक्साइटेड थी। हिज फ्रेंड्स अलोंग विद हिज ब्रदर, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। द सीईओ बिसाइड्स द बोर्ड मेंबर्स, तो सीईओ क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। तो इज वर हैज। ठीक है जी, समझ में आ गया। क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है, हमेशा हमने अपना सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बट अगर एंड आएगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, मैसेज करो जल्दी से। अब थोड़े से एरर्स भी कर लिए जाएं। हाँ जी, एरर नंबर 4, 6, 10, 7 जल्दी से करके दिखाएं।
हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखो, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तब यहाँ पे राइज एंड फॉल दो नाउन्स एंड के साथ आ गए, बट जो हमारा आर्टिकल द है वो शुरुआत में लगा हुआ है, तो मतलब राइज एंड फॉल किसका है? टाइड का है। आर्टिकल सिर्फ शुरू में आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ऑफ आ गया, एंड नहीं होना चाहिए, सिंपल ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, तो वो ऑफ से पहले वाले शब्द के हिसाब से आएगा कि ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद हमेशा नाउन्स या प्रोनाउंस प्लूरल ही रहेंगे, बट आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगा, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑफ के बाद देखो यहाँ पे बिवरेजेस है, सही है। सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे? देखो, पीछे से पढ़ा जाता है यहाँ पे सेंटेंस, चाय कॉफी और अदर बिवरेजेस की इंट्रोडक्शन हैव बीन नहीं आएगा, हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, कुछ इफेक्ट के बिना नहीं दी गई है। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। ऑफ आ गया, ऑफ के बाद वाले हमेशा नाउन्स या प्रोनाउंस प्लूरल रहेंगे, पर हमारा मेन सब्जेक्ट हमेशा ऑफ से पहले वाला वर्ड है। देखो, ऑटोमेटिक मशीन्स की नई टाइप जो है, कपड़े तेजी से धोती है, तो वॉश नहीं आएगा, वॉशीज आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल हो जाएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ पे वॉशीज आएगा। नेक्स्ट देखो, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब ऑफ आ गया है, ठीक है, बट यहाँ पे एंड भी आ गया है। ठीक है, अकेला ऑफ नहीं है, एंड आ चुका है। एंड के साथ दो नाउन्स आए, आर्टिकल सिर्फ शुरुआत में लगा है, तो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अलग अलग ना हो के एक ही इंसान है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गए चारों एरर्स? जल्दी बताओ फिर आगे चले। हाँ जी, जल्दी से बताएं। जोत एंड हर्षदीप, क्लियर है आपको? हर्षदीप जी क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ। अगला जो कंसेप्ट है वो भी कंजंक्शंस का ही है, 8 एंड 9th रूल, ये दोनों मैं इकट्ठे करवाऊंगी। ये डबल कंजंक्शंस है। डबल कंजंक्शंस मतलब दो कंजंक्शंस जो इकट्ठी ही लगती हैं, तभी उनका एक मीनिंग निकल के आता है, ये अकेले अकेले यूज नहीं हो सकती। तो सबसे पहली डबल कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये बीच में आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये फिलअप है, यानी कि यहाँ पे कोई वर्ड आएगा, कोई नाउन आएगा, फिर आप बट ऑल्सो लगा सकते हो। तो नॉट ओनली अगर आना है तो आपको बट ऑल्सो भी लगाना पड़ेगा, तभी नॉट ओनली लग सकता है। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा? बट ऑल्सो। ऐसे ही ईदर के साथ हमेशा और लगता है, और नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। ये डबल कंजंक्शंस हैं। डबल कंजंक्शन का यूज क्या है? जब हमारे पास तो सिंगल कंजंक्शंस हैं, डबल कंजंक्शंस इसलिए लगती हैं कि इसमें हमें बताया जाता है कि फर्स्ट एक्शन तो जो सब्जेक्ट है उसने किया ही किया, उसके साथ साथ सेकंड एक्शन भी हो गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप डबल कंजंक्शंस लगाते हो, तो जो दूसरी कंजंक्शन है उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके हिसाब से ही लगता है। क्योंकि इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला मेथड देखो, यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो बट ऑल्सो के बाद जो भी नाउन है उसके बाद आ रहा है, तो ऑब्वियस उसके हिसाब से ही लगाएंगे। डबल कंजंक्शन है तो जो सेकंड कंजंक्शन है उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद आगे जाके हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हम इसी के हिसाब से लगाएंगे जो डबल कंजंक्शन के बाद वाला हमें नाउन दिया होगा, राइट। या दूसरा जो मेथड है, जो रूल है, वो ये है कि अगर आपको डबल कंजंक्शंस दी जाती है तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश की जाती है कि पहला एक्शन हुआ सो हुआ, पर दूसरा एक्शन जो हो गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसको ट्रांसलेट करके भी सेंटेंस को समझ सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी सेंटेंस दे देती हूँ, उसको ट्रांसलेट करके देखोगे तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए। देखो,
not only his family members but also he wants to go. नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ, बट ऑल्सो बल्कि, और पंजाबी में सगो, ना सिर्फ सगो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईदर यू और आई आर और एम joining this camp. करो जी, पहले इनकी पंजाबी करो, ट्रांसलेट करो, उसके बाद करके दिखाओ। हाँ जी, जल्दी से करके दिखाओ। ओके जोत, आर और एम में ऑप्शन है बेटे, इधर देखो, जिसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। ना सिर्फ उसकी फैमिली मेंबर्स बल्कि वो भी जाना चाहता है, ऐसे बोलेंगे ना, ना सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स बल्कि वो भी जाना चाहता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ये ही है, इसके हिसाब से हमें वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब की फॉर्म हमेशा क्या आएगी, प्लूरल, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म सिंगल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो सिंगल है तो वर्ब की फॉर्म होगी प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, वांट्स। नेक्स्ट देखो, ईदर यू और आई, या तो तुम जा रहे हो कैंप में ज्वाइन करो, या फिर मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो आई के साथ एम लगता है, हूँ की इंग्लिश क्या होती है, एम, या फिर मैं कर रहा, हाँ की इंग्लिश क्या होती है, एम, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम। तो हमेशा डबल कंजंक्शंस में जो भी सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, जो सेकंड कंजंक्शन है उसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, क्योंकि उसका एक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ ये क्लियर है? ओके अर्शदीप, ओके ज्योत, क्लियर है जी? और आज हम इतना ही करेंगे, जो थोड़े से रूल्स हमारे रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है? क्लियर है? हमने रूल नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया, बस थोड़े से रूल्स रह गए हमारे। क्लियर है? ठीक है, तो मैं थोड़े से एरर्स दे रही हूँ, घर से कर लेना। फर्स्ट 10 एरर्स घर से कर लेना, ठीक है? पहले 10 एरर्स घर से कर लेना, वो क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। पहले 10 एरर्स, ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।